वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अल्जाइमर इज नॉट जस्ट ओल्ड एज। मतलब जो अल्जाइमर है, अल्जाइमर क्या है, एक तरीके की बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें क्या होता है, इंसान को धीमे धीमे भूलने की बीमारी हो जाती है। मतलब वो चीज़ों को क्या करना लगता है, भूलने लगता है। उसे अपने घर का एड्रेस तक याद नहीं रहता है, और वो क्या कौन है उसके साथ में रिश्तेदार, उसका बेटा है या उसके पिता है या उसकी बहन भाई पत्नी क्या है वो भी भूल जाता है। मतलब वो किस कोई भी चीज़ उसको क्या होती है, इंसान के धीमे धीमे दिमाग में वो सारी चीज़ें भूल जाता है। मतलब उसकी मेमोरी एकदम से लॉस होने लगती है। तो वही बात करेंगे हम लोग कि लोग मानते हैं कि ये बीमारी जो है वो कैसी है, जस्ट एन ओल्ड एज। मतलब जब धीमे धीमे उम्र बढ़ती है तो उसके हिसाब से क्या होता है, इंसान की दिमाग की जो क्षमता है सोचने की या याद करने की वो कम होने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो अल्जाइमर है वो सारी जो मतलब एज है बढ़ती एज के साथ में नहीं होती है। ये गलत बात है कि एज का मतलब उस पर फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस इज क्रूशियल फॉर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। इसलिए अगर इस बीमारी का जल्दी से हमें पता चल जाएगा तो क्या होगा, उसका अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, उसको मैनेज किया जा सकता है। मतलब वो बहुत जरूरी है अर्ली डायग्नोसिस इस बीमारी का। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है, कैसे मैनेज करेंगे, क्या है ये बीमारी सच में। तो पहले देखते हैं व्हाट इज अल्जाइमर्स डिसीज। अल्जाइमर डिसीज है क्या? अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो अफेक्टिंग मेमोरी, थिंकिंग एंड बिहेवियर। ये बेसिकली क्या है, जो धीमे धीमे जो न्यूरॉन्स होते हैं दिमाग में, माइंड के अंदर, जैसे यहाँ पे देखें इस इमेज में ये देख रहे हैं रेड कलर के, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनका क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट जैसे है इसका क्या हो जाता है, ये डिसऑर्डर हो जाता है। मतलब इनका जो अरेंजमेंट है उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है। इससे क्या होता है, मेमोरी अफेक्ट होती है। मतलब जो याद है, याददाश्त है, वो कमजोर होती है। सोचना कम हो जाता है, इंसान सोच नहीं पाता है ज़्यादा। और बिहेवियर जो इंसान का है वो बदल जाता है। मतलब जो व्यवहार है, बातचीत करने का तरीका है, उठने बैठने का, वो बदल जाता है। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ डिमेंशिया इन ओल्डर एडल्ट। ऐसा बोलते हैं कि ये क्या है, बेसिकली ओल्डर लोगों में इस तरह की बीमारी जो है वो क्या है, ओल्डर लोगों में होती है। लेकिन ऐसा मतलब ज्यादातर ऐसा होता है, बट अभी क्या देखा जाता है कि बहुत सारे नए लोगों में भी हो सकता है ये बीमारी। सिम्टम्स वर्सन ओवर टाइम, इंटरफियरिंग विद डेली लाइफ। और ये जो सिम्टम्स हैं जो धीमे 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 इंसान को मतलब बढ़ते जाते हैं, ये मेमोरी लॉस, थिंकिंग में कमी, सोच नहीं पाता है, बिहेव नहीं कर पाता सही से। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये धीमे धीमे क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं और बहुत ज़्यादा वर्स्ट हालत हो जाती है धीमे धीमे। इससे क्या होता है, जो डेली लाइफ इंसान की होती है वो क्या हो जाती है, मतलब प्रभावित होती है। सिंपल बात है, इंसान का रोज का रूटीन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या है इस बीमारी के लिए, मतलब लोग गलत सोचते हैं, गलत क्या सोचते हैं इस बीमारी के लिए वो देखते हैं। मिथ है ऐसा, मतलब मिथ है जो कि मतलब सही नहीं है। वो चीज़ सोचते हैं कि मेमोरी लॉस इज जस्ट पार्ट ऑफ एजिंग, कि जो बीमारी ये है वो बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी लगती है। लेकिन ये क्या है, ये गलत है। रियलिटी क्या है इसकी, माइल्ड मेमोरी लैप्सेस कैन हैपन विद एज बट अल्जाइमर इज पैथोलॉजिकल। मतलब जो थोड़ी मोड़ी जो मतलब मेमोरी है, याददाश्त का कम होना, कभी हल्की फुल्की, वो हो सकती है उम्र के हिसाब से, बढ़ती उम्र के हिसाब से। लेकिन अल्जाइमर जो डिसीज है वो पैथोलॉजिकल है। वो सच में क्या है, एक मनोरोग है, मतलब मस्तिष्क का रोग है, दिमागी एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसमें इंसान बुढ़ापे थोड़ा बहुत अगर लॉस हो वो समझ आता है। इसमें क्या होता है, इंसान कंप्लीटली भी लॉस हो जाती है उसकी मेमोरी, जो कि क्या है, ये एक बीमारी है। अर्ली सिम्टम्स ऑफन मिस्टेकन फॉर नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस। मतलब इंसान ध्यान नहीं देता है, सिर्फ छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं उस पर क्या होता है, मिस्टेक कर देते हैं लोग, ध्यान नहीं देते हैं, उसका ध्यान नहीं जाता है क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल हो रहा है। लेकिन वो क्या होता है, वो बीमारी का शुरुआती लक्षण होता है। अर्ली वार्निंग साइंस क्या होते हैं, शुरुआती लक्षण क्या देखने को मिलते हैं पेशेंट में। मेमोरी लॉस अफेक्टिंग डेली लाइफ। सिंपल बात है, धीमे धीमे जो चीज़ें होती है रोज के रोजमर्रा की जिंदगी में, वो याददाश्त हो जाता है कि हमने कोई चीज़ रखी वो कहाँ रख दी, या फिर कोई सामान रख के कि कुछ काम करना था वो भूल जाना। तो ये छोटे मोटे लक्षण आते हैं। डिफिकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग। कोई चीज़ को मतलब कर रहे हैं जो पहले बहुत अच्छे से कर लेते थे, अभी वो क्या नहीं कर पा रहे, सॉल्व नहीं कर पा रहे, या दिमाग नहीं सोच नहीं पा रहा इतना ज़्यादा दिमाग, प्लानिंग नहीं कर पा रहे किसी भी चीज़ की। कंफ्यूजन विद टाइम और प्लेस। कभी कभी समय भूल जाते हैं, कितना हुआ, कितना सुबह है शाम है, ऐसा करके कहाँ पे है, बैठे हैं, क्या है, जगह भी भूल जाते हैं। ट्रिवल अंडरस्टैंडिंग विजुअल इमेजेस और स्पाशियल रिलेशनशिप्स। वही सिंपल सा कि
कहाँ कोई इमेज वगैरह जो कुछ तस्वीर वगैरह देख रहे हैं उसमें भूल जाते हैं, जैसे फैमिली की तस्वीर देख रहे हैं उसमें ही पूछ जाए कि ये कौन है वो कौन है। रिश्ते भूल जाते हैं। चेंज इन मूड, मूड कभी भी चेंज हो सकता है। पर्सनालिटी और बिहेवियर, मतलब यही सब बिहेव कैसे करना है, पर्सनालिटी का वो चिड़चिड़ा हो जाए कैसे हो जाए इंसान, तो वो सारी चीजें क्या होती है, ये अर्ली वार्निंग्स है। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, अगर जल्दी देख लेंगे तो क्यों इतना जरूरी है कि अर्ली, ये बातों को ध्यान देना चाहिए, ध्यान में लाना चाहिए। बिकॉज ये देखते हैं क्यों करना चाहिए ऐसा। अलाउ अर्ली इंटरवेंशन विद मेडिकेशन दैट कैन स्लो प्रोग्रेशन, ताकि दवाई जल्दी से ली जा सके, उसके बारे में दवा की जाए और इस प्रोसेस को, जो याददाश्त धीमे धीमे कम हो रही है बहुत ज़्यादा, वो क्या हो जाए, उस प्रोसेस को कम किया जा सके, स्लो किया जा सके। प्रोवाइड्स टाइम फॉर प्लानिंग केयर, लीगल एंड फाइनेंशियल मैटर, ताकि केयर करना उस इंसान की बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, तो वो केयर अच्छे से हो सके, उसका सारा देख रेख हो सके, और क्या फाइनेंशियल मैटर्स, ताकि मतलब जो पैसे वैसे जो भी उसकी बीमारी के लिए लगे वो मैनेज हो सके। हेल्थ पेशेंट्स एंड फैमिलीज एडेप्ट लाइफ स्टाइल एंड एनवायरनमेंट, और जो फैमिली है पूरी उस पर्सन की जिसके साथ ये अल्जाइमर डिसीज जिसको हो सकता है, हो गया है, तो उसकी फैमिली भी उस लाइफ स्टाइल को, उसके बिहेवियर को क्या कर पाए, एडेप्ट कर पाए, और उस एनवायरनमेंट में सारी फैमिली रहना सीख पाए सही से। डायग्नोस्टिक मेथड क्या है, मतलब कैसे डायग्नोस किया जाता है इस सब बीमारी को। तो पहला तो यहाँ पे कॉग्निटिव टेस्ट, मतलब ऐसे ही डॉक्टर के साथ में क्या सलाह मशवरा लिया जाता है, जैसे एमएमएसई एक है, ये करते हैं डॉक्टर, मतलब ऐसे ही बैठ के क्या करेंगे। एमएमएसई का मतलब है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, मतलब जो पेशेंट है उससे पूछताछ करेंगे, चीजें पूछेंगे, तस्वीर देखेंगे, जो मतलब अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे। और कोई भी फॉर्म वगैरह दे सकते हैं, जैसे उसका मतलब वही लिखने का तार्किक क्षमता, जो सोचने की क्षमता है, वो सब टेस्ट करने के लिए तो एक एमओसीए टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव कॉग्निटिव असेसमेंट, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा कोई टेस्ट वगैरह दे सकते हैं ताकि देखें कि हाँ ये सोच पा रहा है, थिंकिंग लेवल कम हो रही है या क्या है, वो सारी ये मतलब सिंपल सा पेशेंट को बैठ के एक तरीके से क्या इंटरव्यू टाइप का ले लो उसका वो। ब्रेन इमेजिंग क्या है, इसके बाद क्या होता है, अर्ली सिम्टम्स देखने के लिए ब्रेन इमेजिंग करा जा सकते हैं, जैसे कि एमआरआई होता है जिसमें दिमाग की क्या होती है, पूरी स्कैनिंग वगैरह होती है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब दिमाग का पूरा जो न्यूरॉन्स वगैरह है उनका चेक होता है। एक होता है पेट स्कैन्स, पीईटी स्कैन्स, ये होता है पोजिट्रॉन एमिशन, और ये क्या होता है, टोमोग्राफी। मतलब सिंपल सा ये भी क्या करता है, दिमाग की सारी चीजों को देखता है कि उनका जो स्ट्रक्चर है दिमाग का भी सही है, या फिर उसमें कुछ मतलब माइंड के अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं उसके, जो मतलब न्यूरॉन्स वगैरह है उनके ऑर्डर में। फिर है बायोमार्कर टेस्ट, ये क्या होता है, इसमें सिंपल सा सीएसएफ प्रोटीन्स होता है और ब्लड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। इसमें सीएसएफ टेस्ट में क्या होता है, सिंपल सीएसएफ प्रोटीन वगैरह में, वही प्रोटीन वगैरह, सेरेब्रल सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं इसको, तो प्रोटीन वगैरह देखते हैं कि जो प्रोटीन वगैरह की जरूरत है माइंड में, क्या वो है या फिर उनमें कमी आ रही है, ठीक है। तो वो सारी चीजें चेक करी जाती हैं, और ब्लड टेस्ट वगैरह करा जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग इन सब केसेस, सब केस में, कुछ कुछ केस में क्या होता है, उनके जीन्स वगैरह का भी टेस्ट किया जाता है। तो मतलब ये सारी मेथड्स हैं जिसमें अल्जाइमर डिसीज में क्या होती है, चेक करी जाती है। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑप्शन, फिर जब चेक हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है, मतलब कैसे उस पर्सन को मतलब हेल्प करी जाती है। तो मेडिकेशंस होते हैं, मतलब दवाइयाँ वगैरह करी जाती हैं, जैसे कि इसमें है डोने पैजिल करके है, रेवेस्टिज, क्या है, रिवास्टिजमाइन और मेमांटाइन, ये दवाइयाँ हैं जो क्या है, मेडिकेशन है जो स्लो कर देती हैं इस प्रोसेस को, जो दिमाग याददाश्त वगैरह की दिक्कत होती है। लाइफ स्टाइल इंटरवेंशंस हैं कि कग्निटिव एक्सरसाइजेस वगैरह करना चाहिए, जो मतलब वही पढ़ना है सोचने वाला, जहाँ पे वो पजल्स वगैरह जैसे सॉल्व करना होता है, तो वो सारी एक्सरसाइजेस करना चाहिए ताकि दिमाग क्या करे, दिमाग का सोचने की क्षमता बढ़े। फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, मतलब इंसान को एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, और डाइट वगैरह पे अपनी ध्यान देना चाहिए। सपोर्ट सिम्टम्स, सपोर्ट सिस्टम्स में क्या होता है, सिंपल सा है कि जो घर वाले रिलेटिव्स है, मतलब वही केयर गिवर्स लोग, एक कोई ना कोई उसका क्या हो, ध्यान रखना चाहिए पेशेंट का। काउंसलिंग वगैरह कराते रहना चाहिए डॉक्टर के साथ में। सपोर्ट ग्रुप्स होना चाहिए, मतलब ग्रुप्स में मतलब लोगों के साथ मिलना जुलना होना चाहिए, ताकि इंसान का क्या हो, दिमाग थोड़ा खुले और मतलब अच्छा उसको फील करा सके। बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, अगर जल्दी पता चल जाएगा तो उस बीमारी में, अगर जल्दी से मतलब सिंपल सा क्या है, अगर पता चल जाएगा और उस स्टेज पे क्या होगा, वो पेशेंट अभी ज़्यादा मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ज़्यादा उसका बिहेवियर वगैरह नहीं चेंज हुआ होगा, तो इससे क्या होगा,
मेंटेन्स इंडिपेंडेंस लॉन्गर, मतलब सिंपल सा बात है, वो धीमे धीमे जो मतलब अभी थोड़ा बहुत अपने आप से काम कर रहा है वो प्रोसेस स्लो हो जाएगी। मतलब उसके बीमार पड़ने की, मस्तिष्क को जो न्यूरॉन्स का डिफरेंस आ रहा है तो वो स्लो हो जाएगी प्रोसेस, मेडिकेशन वगैरह मिलेगा तो वो अभी भी क्या कर सकता है, बहुत समय तक अपने से बहुत सारा काम करता रहेगा, वो इंडिपेंडेंस मतलब अभी भी क्या बना रहेगा वो अपने स्वतंत्र रूप से बहुत सारी चीजें कर पाएगा। और अगर लेट पता चलेगा तो फिर वो क्या होगा, उस स्टेज में वो बिल्कुल कुछ भी कर नहीं पाएगा इंसान। रेड्यूसेस केयर गिवर स्ट्रेस, और जो मतलब उसकी देखभाल करता है उस पर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी क्या कर पाएगा, धीमे धीमे उसकी हेल्प कर पाएगा और उसको क्या होगा, यूज टू हो जाएगा। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पेशेंट, और पेशेंट जो होगा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रहेगी, ठीक रहेगी उस टाइम, उस अगर जल्दी पता चल जाएगा तो। डिले सीवियर कॉग्निटिव डिक्लाइन, और ज़्यादा मतलब खतरनाक मोड़ पे नहीं पहुंच पाएगा वो इतनी जल्दी। आगे है रेजिंग अवेयरनेस, जागरूकता क्या करना है हमको, इसमें जागरूकता फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एजुकेट सोसाइटी टू रिकॉग्नाइज अर्ली साइंस, मतलब जो समाज के लोग हैं उनमें मतलब बताना चाहिए कि अल्जाइमर्स की बीमारी होती क्या है, ताकि उसके अर्ली साइंस को पहचाना जा सके, मतलब शुरुआती लक्षण को जल्दी से पहचाना जा सके। इनकरेज रेगुलर कॉग्निटिव चेकअप्स फॉर ओल्डर एडल्ट्स, और जो मतलब ज़्यादा एज वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए क्या है, कॉग्निटिव चेकअप्स होते रहना चाहिए। कॉग्निटिव वाले क्या होते हैं, जो बैठ के बातचीत करने वाले, तार्किक क्षमता परखने के लिए डॉक्टर से जो सलाह मशवरा लिया जाता है और उनकी बैठ के चीज़ें वगैरह देखा जाता है कि वो कितना अभी भी पजल्स वगैरह सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो सारी मतलब रेगुलर जो चेकअप्स वगैरह हैं ये कॉग्निटिव वो करवाते रहना चाहिए, जो ओल्डर एडल्ट होते हैं, जो इस बीमारी में अगर जस्ट एंटर कर रहे होते हैं। और कॉम्बैट स्टिग्मा अराउंड अल्जाइमर्स, मतलब जो अल्जाइमर की बीमारी को इतना ज़्यादा घातक बनी हुई है, उससे क्या किया जा सके, लड़ाई लड़ी जा सके। टेक अवे मैसेज, मतलब क्या सीखने वाली बात है वो देख लेते हैं। अल्जाइमर्स इज नॉट एन ओल्ड एज, इट इज अ मेडिकल कंडीशन। ये बढ़ती उम्र वाला कोई मतलब बीमार वो नहीं है, मतलब जो चीज़ें आती हैं चेंजेस, ये क्या है, एक बीमारी है, इसमें क्या है, मेडिसिन की जरूरत होती है। अर्ली डायग्नोसिस सेव्स लाइफ्स, इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी, अगर जल्दी उस चीज़ का पता लग जाएगा तो उस इंसान की ज़िंदगी बच जाएगी, वो स्वतंत्र रहेगा, मतलब अपनी चीज़ें खुद से कर पाएगा जब, क्योंकि उसे जल्दी से मेडिसिन वगैरह मिलने लगेगी। और वो डिग्निटीफुल, मतलब एक अपनी रिस्पेक्टफुल लाइफ को जी पाएगा जैसा पहले जी रहा था वो बीमारी के पहले। सीक मेडिकल एडवाइस इफ मेमोरी और बिहेवियर चेंजेस आर नोटिस्ड, और अगर इसी वजह से अगर आपकी किसी भी इंसान की सोसाइटी में अगर मेमोरी लॉस, याददाश्त वगैरह अगर दिक्कत कर रही है या उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो उसको मेडिकल एडवाइस तुरंत लेनी चाहिए, देखना चाहिए क्या मतलब दिक्कत है, ताकि उस दिक्कत के हिसाब से क्या करी जा सके, उसकी जो भी दवाई वगैरह है, जो भी हेल्प है वो उसकी हो सके। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है इस लेक्चर में इतना ही है। इस तरह की जो लेक्चर्स हैं वो हम लोग लाते रहेंगे, और अपनी तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और हमारे साथ भी बने रहिए ताकि हम लोग ऐसी नई नई जानकारियाँ लाते रहें जो आपके इंफॉर्मेशन नॉलेज को बढ़ाएंगे, और आपके कहीं भी कंपटीशन में भी ये काम आ सकती है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।